वेलकम टू एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जो पिछली वीडियो थी आई होप वो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। उसी पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो इसीलिए ये शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आई डोंट हैव टू डिस्कस द होल पेपर अगेन, देर आर ओनली फ्यू पिक्यूलियरिटीज़ विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू पीपल। तो ये आपको पहले ही पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका एक सीन स्टैंजा होगा पोएट्री से, एक अनसीन पैसेज होगा, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन पिक्चर्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स। जिसके बाद वो एमसीक्यूज पूछेंगे उसी से रिलेटेड, जैसे कल आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा था। ठीक है, जो आपका फिर उसके बाद ग्रामर स्टार्ट होगा। जस्ट अ सेकेंड। जो आपका ग्रामर स्टार्ट होगा कल 3 फिल इन द ब्लैंक्स से पहले क्वेश्चन में, राइट, वो रिलेटेड थे किसके, वर्ब्स के। लेकिन आपका जो वो क्वेश्चन होगा उसमें जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, आइदर दे विल बी आस्क्ड फ्रॉम मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉजेस, टेंसेस और नरेशंस और पंक्चुएशंस। ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। किसी से भी रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं। डोंट स्टे कंफ्यूज्ड कि कौन सा शायद वर्ब्स ही आएंगे तो बाकी सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे। दोज 3 फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी टॉपिक आउट ऑफ दीज 5 or 6 टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा आपका direct indirect, and then it will be a passage or story or paragraph which you have to edit। उसमें आपको tenses, punctuations, articles, pronouns, spelling सब देखनी है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट। फिर सेक्शन सी वही है जो मैंने आपको कहा कल। व्हाट इज दैट? एक तो आपका डायलॉग राइटिंग होगा फॉर 4 मार्क्स, देन नोटिस राइटिंग फॉर 3 मार्क्स, मैसेज राइटिंग फॉर 2 मार्क्स, लेटर राइटिंग फॉर्मल, इनफॉर्मल, और दैट विल बी फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, फॉर्मल में एक तो फॉर्मल होता है, दूसरा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन भी फॉर्मल ही है। ठीक है, तो उसके बाद स्पीच, आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग होगा। आउट ऑफ 3 यू हैव, आपको 2 दिए जाएंगे तो आउट ऑफ 2 यू हैव टू डू एनी वन। उसके बाद क्रिएटिव स्टोरी जो कि एक एडिशनल क्वेश्चन है, दैट विल बी फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, देन हेयर्स योर लिटरेचर पार्ट। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो कल आपको मैंने बताया बस वही है। ठीक है, पहले आपको 4 क्वेश्चंस करने होते थे, अब आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करने हैं फॉर 3 मार्क्स। पोएट्री में से भी आउट ऑफ 5 यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस जिनके 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद 3 out of 5 questions competency based questions based on theme, central idea, literary devices to be attempted from the poems excluding the one given in the reading comprehension। 1 out of 3 long answer competency based questions to be attempted based on character, scene, theme, plot, situation, event, irony, etc. from the short stories। उसके बाद 1 out of 2 long answer competency based questions to be attempted based on character, scene, theme, plot, situation, event, irony, etc. from the play। ये देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आपको बताया था ना पेपर करना है, बस वैसे ही करना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि वो पेपर सॉल्व करने के लिए विद इन 1 or 2 days आई एम गोना डू दैट ऑल्सो, फाइन, एंड आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ताकि बच्चों को उनमें भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। Rest is the same, fine, so take care. Allah Hafiz. I hope there are no confusions now. Even if you have any, you can ask me that in the comment section, but do share these videos because I want this information to be shared with all the students that are there. Take care. Allah Hafiz.